नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के YouTube चैनल पर। 4 अक्टूबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। 5 से 6 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव मनाया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में 5 से 6 अक्टूबर 2025 में भेड़ाघाट यानी कि जबलपुर में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भेड़ाघाट जबलपुर में है। 5 से 6 अक्टूबर को नर्मदा महोत्सव का आयोजन होना है। कई संगीतज्ञ और कलाकारों को यहां पर बुलाया गया है प्रस्तुति के लिए। तो हमारे लिए एमपीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं रजत पाटीदार। साथियों, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ये कप्तान भी रहे हैं आईपीएल में, और इन्हीं की कप्तानी में पहली बार जो है वह आरसीबी आईपीएल जीती है। तो रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट का कप्तान बनाया गया है। मध्य प्रदेश की रणजी क्रिकेट टीम भी काफी महत्वपूर्ण है और काफी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाशाली भी है। तो रजत पाटीदार अब आरसीबी के साथ साथ मध्य प्रदेश की रणजी क्रिकेट टीम के भी कप्तान रहेंगे। साथियों, आज की सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वह मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश में कोल्ड रिफ सिरप पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने से है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्विटर के माध्यम से इसकी घोषणा की गई कि कोल्ड रिफ सिरप जिसको पीकर छिंदवाड़ा में और मध्य प्रदेश में 7 से अधिक बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोल्ड रिफ सिरप पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध जो है वह मध्य प्रदेश सरकार ने तो लगाया ही है, साथ ही साथ तमिलनाडु में जहां पर इस सिरप का निर्माण हो रहा था उस कंपनी पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। तमिलनाडु सरकार को भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया कि जितना संभव हो सके एक्शन भी लिया जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोल्ड रिफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। धार जिले को जल संचय अभियान में बेहतर क्रियान्वयन के तहत राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, धार जिले को जल संचय अभियान के तहत बेहतर जल प्रबंधन के तरीकों का बेहतर पालन करने के कारण राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा अक्टूबर में 25 लाख रुपए का पुरस्कार जो है वह धार जिले को दिया जाएगा। कारण है जल संचय अभियान में बेहतर क्रियान्वयन किया है। अक्टूबर में माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के धार जिले को 25 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करेंगी। कारण होगा जल संचय अभियान में बेहतर उपलब्धि। अब आते हैं साथियों हमारे गेम चेंजर प्रश्न की ओर। सम्राट विक्रमादित्य अंतरराष्ट्रीय सम्मान। साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार सम्राट अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने का निर्णय ले रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सम्राट विक्रमादित्य अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान जो होगा वह शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में और जन कल्याण, इन क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले विश्व स्तर पर एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति को यह सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार इसकी राशि 1 करोड़ से अधिक करने वाली है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मान होने वाला है। यह जब भी इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा तो सम्राट विक्रमादित्य अंतरराष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करने वाली है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी लोक गायिका मान्या पांडे। साथियों, एमपीपीएससी इस प्रकार के प्रश्न ही आपसे पूछता है। मान्या पांडे जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी लोक गायिका है। मान्या पांडे, रीवा से इनका संबंध है। रीवा से संबंध है। यह मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। 200 से अधिक सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। रीवा से इनका संबंध रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश में आगमन पर इनके द्वारा जो प्रस्तुति दी गई थी उसके कारण यह चर्चा में रही थी।
तो एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न आपसे सदैव पूछता रहेगा। प्रदेश की सबसे छोटी लोक गायिका के रूप में मान्या पांडे को आपको याद रखना है, रीवा से संबंध है। अगला हमारा गेम चेंजर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 13 जिलों में शक्ति सदन के रूप में अत्यंत कठिनाई में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए आश्रय स्थल संचालित है। साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शक्ति सदन का संबंध किससे है, तो शक्ति सदन जो है वह मध्य प्रदेश में अत्यंत कठिनाई में अपना जीवन यापन करने वाली उन बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय स्थली के रूप में शक्ति सदन जो है वह स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में यह शक्ति सदन जो है वह संचालित हो रहे हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, जबलपुर के बारहा गांव में अत्याधुनिक रानी दुर्गावती के नाम से वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी जब उनका जबलपुर में दौरा हुआ था। उन्होंने कहा था कि जबलपुर के बारहा गांव में, साथियों यहां पर इसे बरेला गांव भी कहा जाता है, रानी दुर्गावती की यह समाधि स्थली भी है। तो यहां पर अत्याधुनिक रानी दुर्गावती के नाम से एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा और साथ ही साथ एक अत्याधुनिक चिड़ियाघर भी यहां पर बनाया जाएगा जिसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति 2025 जो है वह इस वर्ष सरकार ने लागू की है। साथ ही मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने फिल्म पर्यटन नीति 2025 लागू की। अब फिल्म पर्यटन नीति 2025 क्या है? मध्य प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिस भी फिल्म का या जिस भी किसी वेब सीरीज का या जिस भी किसी शॉर्ट फिल्म का 75% से ज्यादा हिस्सा, 75% से अधिक हिस्सा अगर मध्य प्रदेश में शूट किया जाता है, मध्य प्रदेश में उसकी शूटिंग होती है, तो उनको एक बड़ा अनुदान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो हमें तो बस इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति किस वर्ष लागू की गई है? 2025 में लागू की गई है। 75% से अधिक अगर शूटिंग आप हमारे हृदय प्रदेश में करेंगे तो आपको हम यहाँ पर अतिरिक्त अनुदान देंगे और यह अत्यधिक 1 करोड़ से भी ऊपर जो है वह हो सकता है। अगला हमारा साथियों करंट अफेयर से, उज्जैन, पीथमपुर, इंदौर मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। साथियों उज्जैन में, पीथमपुर में और इंदौर में यहां पर मेट्रो कॉरिडोर बनाने की सरकार की योजना है। सरकार ने इसके लिए राशि भी तय की है, 9 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की दर से जो है वह यह खर्च सरकार का होना है। तो इस तरह से उज्जैन, पीथमपुर और इंदौर 3 शहरों को जो है वह इस कॉरिडोर के द्वारा, मेट्रो कॉरिडोर के द्वारा जोड़ा जाएगा। यह न केवल यह पर्यटन के संदर्भ में एक बेहतर उपाय होगा, साथ ही साथ में यह श्रमिकों के आवागमन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, ई विवेचना ऐप। साथियों आपसे अगर एमपीपीएससी में पूछा जाए कि ई विवेचना ऐप का संबंध किससे है, ई विवेचना ऐप क्या है? ई विवेचना ऐप क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग के लिए समर्पित है। ई विवेचना ऐप का संबंध किससे है? तो जो ई विवेचना ऐप है, इस ई विवेचना ऐप का संबंध क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग के लिए जो है वह सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश के कुल निर्यात में 2024 में धार जिला प्रथम रहा है। अधिकांश लोगों को यह कंफ्यूजन होता होगा या रहता है कि इंदौर बड़ा शहर है तो इंदौर का निर्यात ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। साथियों 2024 का डाटा है, 2024 में धार जिला मध्य प्रदेश में अपने सामानों के निर्यात में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। 17,830 करोड़ रुपए का निर्यात धार जिले के द्वारा किया गया। तो 17,830 करोड़ रुपए के निर्यात के साथ धार जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात करने वाले जिले में शामिल है। दूसरे स्थान पर इंदौर आता है। दूसरा जो स्थान है वह इंदौर का है। इंदौर ने 2024 के वित्तीय वर्ष में 13,500 करोड़ का निर्यात किया है। 13,500 करोड़। तो इस तरह से फर्स्ट हमारा धार है,
तो प्रदेश के कुल निर्यात में 2024 में धार का योगदान जो है वह सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश का निर्यात भी बढ़कर 2024 से 25 में 11%, मध्य प्रदेश का जो निर्यात है वह 11% निर्यात हमारा मध्य प्रदेश का बढ़ा है, यह मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ माफी चाहता हूं, 6% हमारा निर्यात बढ़ा है और हम 15 नंबर से 11वें नंबर पर जो है वह यहाँ पर आए हैं। यानी कि हमारा जो रैंक था वह 2024 में 15 था, 2025 में वह 11वां आ चुका है निर्यात के क्षेत्र में। तो धार हमें याद रखना है। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश के खनिज नीलामी में, देश के खनिज नीलामी में मध्य प्रदेश ने 29 खनिजों को नीलाम करके देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। साथियों, खनिजों की नीलामी में भी हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश ने अपने 29 खनिज जो है इनको नीलाम किया है। 29 खनिजों को नीलाम करने के साथ हम मध्य प्रदेश में सबसे तेज गति से या सबसे आगे जो है वह खनिजों की नीलामी में अपना स्थान रखते हैं। श्रीनगर की डल झील में आयोजित देश के पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में प्रदेश की डोली विश्नोई ने क्याकिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। साथियों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का भी आयोजन हुआ है और उसमें मध्य प्रदेश की डोली विश्नोई के द्वारा कयाकिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया। तो यह हमें नाम याद रखना है, डोली विश्नोई, और साथ ही साथ खेल इनका जो है वह कयाकिंग है, जल क्रीड़ा से संबंधित है। तो यह हमें याद रखना चाहिए। साथियों, जनजाति छात्रावास की निगरानी हेतु परख ऐप लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में जनजाति छात्रावास, जहां पर जनजाति समाज के छात्र जो है वह निवास करते हैं, तो उन छात्रावासों की देखरेख के लिए, उसकी निगरानी के लिए, नियंत्रण के लिए परख ऐप जो है वह लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि परख ऐप का संबंध किससे है, तो परख ऐप का जो संबंध है वह जनजाति छात्रावासों की निगरानी के लिए है। 2025 में प्रदेश कुल सब्जी के उत्पादन में देश में तृतीय स्थान पर रहा है। प्रदेश में 12,85,000 हेक्टेयर में सब्जी का उत्पादन किया गया। साथियों, मध्य प्रदेश 2025 में पूरे भारत में सब्जियों के उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। तीसरा हमारा जो है वह पूरे देश में रैंक है, तीसरा हमारा स्थान है। हमने 12,85,000 हेक्टेयर में सब्जियों का उत्पादन किया है और साथ ही साथ टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वह प्रथम स्थान पर आया है। तो टमाटर उत्पादन में हमारा नया रैंक आया है, हम प्रथम स्थान पर आ चुके हैं टमाटर के उत्पादन में, और सब्जियों के उत्पादन में हमारा तीसरा रैंक है। साथियों, प्रदेश में प्रत्येक 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और प्रत्येक 75 किलोमीटर पर हवाई पट्टी का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा होना चाहिए और साथ ही साथ हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी होना चाहिए। यह लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। तो हमें इस क्राइटेरिया को याद रखना है, 150 किलोमीटर पर एक प्रत्येक हवाई अड्डा और 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी जो है वह होनी चाहिए। साथियों, एमपीपीएससी में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हम आपके सामने बहुत सीमित संख्या में और बेहतर कंटेंट के साथ प्रश्न लेकर आते हैं, क्योंकि बेहतर से बेहतर प्रश्न जब हम ढूंढकर आपके लिए लेकर आते हैं तो प्रयास रहता है कि अत्यधिक संभावनाओं वाले प्रश्न आपके सामने लाए जाएं, जो एमपीपीएससी में पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हो, ताकि आपको भी ज्यादा अतिरिक्त पढ़ना भी ना पड़े। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। कल हम आएंगे बेहतर करंट अफेयर्स के साथ, 5 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ, और साथ ही साथ कुछ अन्य गेम चेंजर प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।